गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आप जो हम लोगों ने कल जो है चैप्टर 5 मिठाई वाला पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मुरली वाला बच्चों को बुला बुलाकर मीठी और मादक आवाजें लगाता हुआ गलियों में घूमता हुआ अपनी मुरलियों को बेच रहा है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं कि अच्छा अब कैसे बेचता है, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को बुला बुलाकर मुरलियों को बेचता है। नारंगी नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले लो। ठीक है, हो गया इतना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यहाँ पर अगले पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में यहाँ बच्चों बताया गया है कि वो किस तरह से मुरली बेचता था बच्चों को। तो ये बड़ी जो है उसके तरीके को बताया गया है कि किस तरह पे मुरलियों को बेचा करता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही मुरली है भैया। तुम भी यही, तुम्हें यही देंगे। तुम्हें को वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की है, ये ले लो। ले आए पैसे, ले लो, तुम्हारे लिए है, मैंने पहले से ही निकाल रखी है तुम्हारे लिए। पैसे नहीं मिले तुम्हें, अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे होते तो बाबू तुम्हें जरूर मिल जाते। अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। ठीक है ना, हो गया ना, ये सब मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अब तो जो है किसी को नहीं लेना है। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। पहले दिन मुरली वाले से रोहिणी ने मुरली खरीदी थी तो अपने बच्चों के लिए। तो उस दिन वह मुरली बेचकर जब वापस लौट गया था तो वह अगले दिन दोबारा मुरलियां बेच रहा था। तो रोहिणी जो है अपने मकान में बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी कि किस तरह वह अपनी मुरलियां बेच रहा था। उसने अनुभव अर्थात बच्चों महसूस करना। उसने अनुभव किया कि जो है वो मुरली वाला बच्चों के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और उन्हें बहुत सस्ते में मुरलियां बेचता है। सौदा कैसा सस्ता बेचता है, अर्थात जो भी व्यक्ति कोई चीज बेचता है उसे उसका सौदा कहा जाता है, यानी सौदा करना कहते हैं। और बेचना तो आपको पता ही है बच्चों, जो चीज हम दाम देकर खरीदते हैं उस वस्तु को बेचना कहते हैं। तो रोहिणी यहाँ यही सोच रही थी कि एक तो मुरली वाला बच्चों को बहुत प्यार करता है, दूसरा अपनी बेचने वाली वस्तुओं को वस्तुएं जो हैं, चाहे मिठाई हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे खिलौने हो, और वो जो है बहुत सस्ते में बेचकर चला जाता है और इसलिए उसको बहुत भला आदमी जान पड़ता है। और फिर वह सोचने लगती है कि शायद उसका समय नहीं अच्छा होगा, उसे किसी चीज की कमी होगी, जो बेचारा मारा मारा फिरता है, अर्थात घूम घूम कर अपना सारा सामान बेचता है। पेट जो ना कराए वो थोड़ा, अर्थात आजीविका चलाने के लिए जो ना करना पड़े वो थोड़ा ही है। इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है काम के लिए। आगे बच्चों क्या हुआ, इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहवक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर जो दूसरी गली से जो आ रहा सुनाई दे रहा था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला
और जब तक रोहिणी कुछ सोच रही थी, बहुत क्षीण स्वर यानी बहुत हल्का स्वर सुनाई दे रहा था। रोहिणी इतना कुछ सोच रही थी, तब तक मुरली वाला उनकी गली से दूसरी गली में चला गया। तो दूसरी गली से क्षीण अर्थात हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, यानी बहुत हल्की सी। आगे रोहिणी जो मनी मन कहने लगी कि ये कैसा मीठा स्वर है, ये स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी जो बच्चों के प्रति जो प्यार व स्नेह शिक्त वाली बातें जो है, जो प्यार था, वो याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला भी नहीं आया और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, उसकी जो स्मृति यानी उसकी जो यादें हैं वो क्षीण हो गई, यानी धुंधली हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कई दिनों के दिन बीत गए, फिर क्या हुआ बच्चों, आगे 8 महीने बाद यानी 8 महीने के बाद सर्दी के दिन जो है क्या हुआ कि 8 महीने बीत गए और जाड़े का मौसम भी आ गया। और रोहिणी जो है स्नान करके जो अर्थात नहाने के बाद अपनी मकान की छत पर जो है क्या कर रही थी, अजानुलंबित केश सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब होता है जो जांघों तक लंबे, और केश राशि मतलब होता है बच्चों बाल, और राशि का मतलब होता है समूह। तो क्या कर, तो जाड़ सर्दी के दिनों में दिन थे और रोहिणी जो है अपने बालों को घर की छत पर जो है सुखा रही थी। इसी समय जो है नीचे गली में उसे सुनाई पड़ा एक स्वर। और वो स्वर किसका था बच्चों, वो स्वर किसका था, वो स्वर जो था मिठाई वाले का स्वर था, जिसको सुनकर जो है रोहिणी को जो है मिठाई वाले का स्वर से तो रोहिणी परिचित थी। झट से जो क्या कर मिठाई वाले के स्वर परिचित थी, झट से रोहिणी जो है नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में जाकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं बीच की ओट में बैठी रहूंगी। अब फिर क्या हुआ, जो है उसके जो रोहिणी थी जो उसके स्वर से परिचित थी, झट से नीचे उतर आई। उसी समय उनके पति मकान में, उस समय उसके पति उसके मकान में नहीं थे। हाँ, उनके पति की वृद्धा दादी माँ थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो आप इसको जरा कमरे में चलकर रोकाओ, कहीं वह चला ना जाए। वहाँ कैसे जाऊं, कोई आता ना होगा, अर्थात मैं इसके सामने जाना नहीं चाहती। पुराने जमाने की महिलाएं ऐसी अजनबियों के सामने नहीं आती थी, थोड़ा महिला हिचकती थी। मतलब पुराने जमाने में जो महिलाएं होती थी वो अजनबियों के सामने आने से थोड़ा झिझकती थी। इसलिए उसने रोहिणी ने अपनी दादी को भेजा। मिठाई वाले की जो है मिठाई वाले को आवाज लगा के कि रुकिए, और मैं भी, और उस मिठाई वाले को रोकिए जाके, और कहती है कि मिठाई वाले को रोकिए और थोड़ा हटकर मैं भी चिक की ओट पर बैठी रहूंगी, अर्थात मैं पर्दे के पीछे से बात करूंगी उससे। फिर क्या हुआ, दादी उठकर कमरे से निकलकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। फिर क्या हुआ, मिठाई वाला आ गया और उसको दादी ने बुलाया, तो वह झट से आ गया और बोला कि माँ कितनी मिठाई चाहिए, और वह अपनी जो है मिठाइयों के गुण बताने लगा कि इसकी मिठाइयाँ कैसी हैं, उस नए तरह की हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ जायकेदार हैं, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट हैं, और बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहने वाली हैं, था जल्दी घुलती नहीं है। बच्चे बड़े चाव से चूसकर इसे खाते हैं और ये खांसी भी दूर कर देती है। ये सब उसने अपने मिठाई के गुण बताए। ये और बोला कि जो है कितनी मिठाई दे दूं दादी आपको, मेरी मिठाई जो है गोल है, चपटी है, पहलदार है, कितनी आपको मिठाई दे दूं, वैसे मैं 1 पैसे में 16 देता हूँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।